नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम हर वीकली टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो आपके लिए लेके आते हैं, जिसमें इस वीक बाजार में क्या हलचल हुई है और उसको देख के इन फ्यूचर हमें क्या तैयारी रखनी चाहिए, ये समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों से बाजार गिरे जा रहा है और लोगों में डर का माहौल बढ़ा हुआ है। उसके ऊपर से बजट आ गया, कल आरबीआई ने रेट कट किया, फिर भी बाजार गिरा। उसकी क्या वजह थी? और इस सोमवार को जो नई टैक्स पॉलिसी आने वाली है उसमें हमारे लिए क्या निकल के आता है, ये सारी चीज़ें यानी कि फंडामेंटल चीज़ें भी बाजार पे असर करती है। लेकिन ये फंडामेंटल चीज़ें बाजार पे असर करे उससे पहले हमारा चार्ट हमें क्लियर कट बता देता है कि ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है। तो हम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ये फंडामेंटल बातों को हम अभी देखते नहीं है। हालांकि बाजार में कुछ मूवमेंट होने के बाद ही हमें फंडामेंटल चीज़ें पता चलती है, क्योंकि हमें उससे पहले फंडामेंटल चीज़ें हमारे पास आने वाली होती नहीं है। तो हम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे अपना फोकस करते हैं, बाकी सब बाजार पे छोड़ देते हैं। हमें चिंता आशंका रखनी नहीं है। हमें जो चार्ट बोलता है वहाँ पे एंट्री करनी है और चार्ट बोलता है वहाँ पे हमें एग्जिट करनी है। बस ये दो चीज़ें हमारी जहन में रख के हमें अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। इन्वेस्टर लोगों के लिए फंडामेंटल चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं। जैसे कि हर बार बाजार 15 से 17% गिरता है। हर बार से मेरा मतलब है जब भी वो करेक्ट होता है तो बड़ी करेक्शन 15 से 17% की आती है। अब मेरे ख्याल से 10 से या 12% की करेक्शन आ चुकी है, यानी कि बाजार के पास कुल मिला के 3 या 5% गिरने का स्पेस बचा हुआ है। अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार 15 या 17% गिरे। अभी हमारे रिटेलर की पार्टिसिपेशन इतनी बढ़ गई है कि हो सके 12% से भी ये रिकवर हो सकता है। लेकिन वो कब रिकवर होगा, कौन से लेवल हमें ध्यान में रखने, ये सारी चीज़ें हम आराम से अपने चार्ट पे देखेंगे। फिर हमें अभी डराने वाली क्या चीज़ें यानी कि गोल्ड, डॉलर इंडेक्स, ये सारी चीज़ें भी मिला के हम एक ओवरऑल सम अप करेंगे। तो बिना देर गवाए हम चलते हैं अपनी चार्ट की ओर। इन चार्ट पे चलने से पहले अगर हमारी ये सीरीज आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करना मत भूलिए, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाजू में दिखाए गए बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सीधे चलते अपने चार्ट पे। दोस्तों, अब हम आ गए अपने चार्ट की ओर, और जैसे कि आपके सामने अभी निफ्टी का चार्ट है, जिसमें हम कई सप्ताहों से आपको बता रहे कि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ए वाला रहेगा, यानी कि 22,500 का लेवल वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, और यहीं से पुल बैक लेते हुए हमें दिखाई दे पड़ रहा है। लेकिन इसका अगर ट्रेंड चेंज होना है तो इसके लिए निफ्टी को 24,731 का लेवल पार करना पड़ेगा, यानी कि इसके पर एक पॉजिटिव क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तभी ट्रेंड चेंज होगा। तब तक ये नेगेटिव ट्रेंड में है। जैसे आप क्लियर देख सकते हैं कि हायर लो और लो के भी श्रृंखला बन रही है। तो इस श्रृंखला को तोड़ना है तो 24,731 के पर इसे बंदी देना जरूरी है। आप एक दूसरा भी चीज देख सकते हैं, अगर हम यहां से लेके यहां तक एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। चलो ट्रेंड लाइन को हम सही से ड्रॉ करते हैं। यहां से हम अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहे तो आप देख सकते हैं यहां पे इसका एक सपोर्ट है, और ये ट्रेंड लाइन है 2022 से लेके अब तक की, यानी कि तकरीबन 2 वर्ष की ट्रेंड लाइन है, और इसका सपोर्ट भी ये तकरीबन 22,500 के आसपास मिल रहा है। तो यहाँ मेजर चांस है कि यहाँ से वापस मुड़ जाए। अगर यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं लेता है तो इसके बाद इसका जो सपोर्ट है वो बहुत नीचे है। लेकिन मेरे ख्याल से इतनी बड़ी मंदी आने के अभी कोई अनुसार नहीं है। तो अभी हमारे ध्यान में यही होना चाहिए कि हमारे लिए जो अभी मेजर सपोर्ट है वो 22,500 का है, इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक अब हमें ज़्यादा आशंकाएं नहीं करनी है। जितना गिरना था उतना बाजार अब तक गिर चुका है। यहाँ पे हमें इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो निफ्टी में बस इतना ही एनालिसिस करेंगे। अगर इससे ज़्यादा हम एनालिसिस करने जाएंगे तो एनालिसिस पैरालिसिस हो जाएगा।
तो निफ्टी का यहाँ यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में हमें 3 रेखाएं डाल के सुनिश्चित हो जाना है। जो एक सपोर्ट है अभी का नज़दीक का वो 48,250 के आसपास का है, उसके बाद 46,200 के आसपास का है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 53,500 के आसपास का है। बस इतनी रेखाएं डाल के हमें निश्चित हो जाना है, और कुछ शंकाएं आशंकाएं हमारे मन में लानी नहीं है। इसका भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देख सकते हैं कि इसका भी सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है। तो अगर इसकी कोई ट्रेंड लाइन, अगर हम यहाँ से पुरानी ट्रेंड लाइन उठाए तो इसका आप देखें तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी थी, अब इसका रीटेस्ट हो रहा है। बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा नहीं गिरा है जितनी निफ्टी गिरी है, लेकिन अभी ये ट्रेंड लाइन को मद्देनजर रखते हुए अगर हम एनालिसिस करें तो अभी बैंक निफ्टी में ज़्यादा वीकनेस दिखाई दे पड़ रही है। हो सके यहाँ ये रिटेस्ट करके यहाँ से फिर से वापस आ जाए, लेकिन जब तक ये सपोर्ट नहीं तोड़ती है तब तक हमें बेरिश नहीं होना है। तो ये हो गई बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी अपने सपोर्ट पे खड़ा है, जो मेजर सपोर्ट है 22,500 के आसपास का, वो वहां पे खड़ा है और वहां से पुल बैक लेने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन जब तक ये अपना हाई लेवल यानी कि जब तक ये 24,780 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक इसमें नई तेजी आने के अनुसार नहीं है। तो ये हो गए हमारे कुछ मेजर इंडाइसिस। अब हर बार की तरह इस बार भी हम सेक्टोरियल इंडाइसिस देखेंगे और जानेंगे कि कौन से सेक्टर में क्या चल रहा है, कौन से सेक्टर में भी तेजी आने के अनुसार है, कौन से सेक्टर में तेजी आ चुकी है। ये सारी चीजें हम सेक्टोरियल एनालिसिस करके पता करते हैं और उस सेक्टर के जो भी कंपोनेंट है उस पर हमारी निगाहें गड़ा के रखते हैं। तो आज भी हम सेक्टोरियल इंडाइसिस देखते हैं। तो सेक्टोरियल इंडाइसिस में सबसे पहले हम मिड कैप निफ्टी का चार्ट देखेंगे और उस पर आप देख सकते हैं कि इसने अपना जो मेजर सपोर्ट था 1866 का उसको ब्रेक किया था। अब ये रिटेस्ट है या यहाँ से रिवर्सल हुआ है वो इस वीक की कैंडल हमें बता सकती है। अगर ये रिटेस्ट रहा तो यहाँ एक बड़ी सी हमें रेड कैंडल देखने को मिलेगी। अब इसके अलावा हम ऑटो इंडेक्स में देखें तो ऑटो इंडेक्स अपने सपोर्ट पे आ चुका है और यहाँ पे इसने कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है जो एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब इस कैंडलस्टिक पैटर्न को क्या कहते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए तो हमें भी पता चले कि आप कैंडलस्टिक पैटर्न पहचानने में महारत हासिल कर चुके हैं। इंडेक्स के अलावा हम अगर एनर्जी इंडेक्स में देखें तो एनर्जी इंडेक्स में अभी तक गिरावट जारी है और इसका जो सपोर्ट है वो 29,500 का है, वो अभी हालिदा प्राइस से दूर है, तो इसके गिरावट के चांस अभी बने हुए हैं। अगर हम एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो वही अपने डिमांड जोन पे बार बार आके रुक रहा है। इस बार भी डिमांड जोन पे बड़ी रेड कैंडल बनाई, लेकिन अगर इसका कंटिन्यूएशन मिलता है तो ही हम इसे ब्रेक मानेंगे। और हालांकि डिमांड जोन के नज़दीक हमारा एक सपोर्ट लेवल है 53,125 का, वो भी नज़दीक है, ये भी हमें ध्यान में रखने वाली बातें है। अगर हम मेटल इंडेक्स की बात करें तो इस वीक मेटल इंडेक्स में हमें तेजी देखने को मिली है। उसकी फंडामेंटल वजह तो आपको बहुत लोग बता देंगे कि आरबीआई के रेट कट हुए हैं, लेकिन चार्ट पे हमें पहले से ही दिख रहा था कि यहाँ पे नज़दीक में हमारा सपोर्ट लेवल है, यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। तो हमें अभी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हम यही देखेंगे कि इस वीक एक तेजी देखने को मिली है। हो अगर ये इस लेवल को पार कर देता है और उसके ऊपर जस्ट है 8,988 का लेवल, यानी कि तकरीबन 9,000 का लेवल पार करता है, तो इसमें हमें फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकती है। मेटल सेक्टर के अलावा अगर हम हमारी नज़र फार्मा इंडेक्स में डालें तो इसमें भी हमें तेजी देखने को मिल रही है। इसने नेक्स्ट वीक अपना सपोर्ट तोड़ा था, लेकिन इस वीक इसने ब्लो ऑफ पैटर्न बना दिया है। रियल्टी इंडेक्स में भी आप देखें कि हमें पिछले वीक जो तेजी देखने को मिली थी, इस वीक एक छोटी सी रेड कैंडल बनी है, लेकिन वो अपने सपोर्ट पे ही बनी है। अब नेक्स्ट वीक देखते हैं। अब जब तक इसका जो लो है ये नहीं ब्रेक करता है तब तक
ये और नीचे जाने के चांस नहीं है। वो भी देखिए यहाँ पे सपोर्ट पे ही बना हुआ था, तो यहाँ से उछाल आने के चांस अभी बने हैं, लेकिन नई तेजी ये वाली अपर ट्रेंड लाइन जो है उसे ब्रेक करने के बाद ही हमें देखने को मिलेगी। तो ये हो गए हमारे सेक्टोरियल इंडेक्सेस। जैसे कि हमने देखा कि मेटल इंडेक्स और रियल्टी इंडेक्स में हमें भी तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा फार्मा इंडेक्स भी हमारे लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अगर हम ग्लोबल इंडेक्सेस में देखना चाहे तो पहले डाउ जोन्स देखेंगे, तो इसमें तेजी बरकरार है और इसमें कोई गिरावट वाली अभी बात देखने को हमें दिख नहीं रही है। अगर हम नैस्डैक की बात करें तो इसमें भी सेम चीज, यानी कि इसमें भी तेजी बरकरार है। तो ग्लोबल से हमें कहीं नेगेटिव संदेश नहीं दिख रहे हैं। आप यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड देख लीजिए तो इसमें गिरावट आ रही है, तो वो मार्केट के लिए, ग्लोबल मार्केट के लिए अच्छी बातें होती है। डॉलर इंडेक्स भी अभी गिर रहा है। तो ये सारी चीजें मिला के देखें तो ग्लोबल मार्केट में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडियन मार्केट के हमें असल हालात देखने हैं, तो बार बार मैं जो आपको कहता हूं कि हमें यूएस डॉलर को रुपी टर्म में देखें तो पता चलेगा। और देखिए इस बार तो जो कैंडल बनी है 1.25% की, ये हमारे लिए बहुत भयदायक है, बहुत चिंता का विषय है। अगर ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल बनती रही तो इंडियन मार्केट धराशायी हो सकता है। तो ये हमारे लिए जरूर से नेगेटिव बात है। लेकिन ग्लोबल मार्केट को देख के ये नहीं लग रहा है कि इंडियन मार्केट इतना गिरना चाहिए। इसकी फंडामेंटल अभी वजह है, बजट का माहौल था, नई टैक्स पॉलिसी आ रही है, इस वजह से कुछ लग रहा है कि मार्केट अभी कुछ पॉजिटिव नहीं ले रहा है। नहीं तो गिरावट की इतनी वजह नहीं होनी चाहिए। आप नहीं तो इतना रुपया गिरे जा रहा है, ये हमारे लिए चिंता का विषय तो बना ही है। इसके अलावा अगर हम हमारी नज़र गोल्ड में डालें तो आप देखें गोल्ड में भी क्या भयंकर तेजी बनी रही है। और जब भी इंडियन मार्केट टूटने वाला होता है तो अपने पैसा सेव करने के लिए लोग गोल्ड की ओर भागते हैं। अभी इसका नया सपोर्ट हम डालें तो नया सपोर्ट गोल्ड के लिए ये रहेगा 78,800 रुपये का। तो इसमें भी एक भयंकर तेजी चल रही है। अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी तेजी अभी जारी है। तो हमारे लिए इंडियन मार्केट के लिए कहीं से भी अभी अच्छे संकेत तो नहीं मिल रहे हैं। ग्लोबल मार्केट को देख के हम इतना दिलासा ले सकते हैं कि ग्लोबल में अभी नेगेटिविटी नहीं फैली, लेकिन इंडियन मार्केट के लिए अभी कहीं से भी कोई पॉजिटिव इतने संकेत नहीं मिल रहे। लेकिन हर बार की तरह मैं आपको बताता हूं कि हमें किसी भी परिस्थिति में डरने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा पहले हमारे चार्ट पे होगा। तो हमारे जो भी स्टॉप लॉस है, जो भी हमने स्टॉक खरीद के रखे हैं, उनको स्टॉप लॉस है वो एकदम टाइट ट्रेल करके हमें रखने हैं। अगर स्टॉप लॉस आ जाता है तो हमें वहां से एग्जिट पा लेना है। फिर चिंता से हमें मुक्त होना है कि चलो एग्जिट निकल गए, फिर हमें नई खरीदारी का मौका मिलेगा, तब हम फ्रेश खरीदारी करेंगे। अभी खामखा कोई चीजें होल्ड करने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन पैनिक में आके बिकवाली करने की भी जरूरत नहीं है। तो दोनों चीजें का समन्वय बना के हमें स्टॉक मार्केट में डटे रहना है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। फिर से इसी तरह की नई एनालिसिस लेके आपके सामने अगले वीक हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।